वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जामिया बीए पॉलिटिकल साइंस का 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें जो 20 क्वेश्चन आए थे मैथ्स और रीजनिंग के, वो हम आज डिस्कस करेंगे। आपको अगर कंप्लीट पेपर चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर myteachingrobot.in पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पे। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 जो है एक पजल बेस्ड क्वेश्चन है और डायरेक्ट 5 क्वेश्चन इसमें है। इसमें हमें दिया है, देख हम क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 7 पर्सन SRTYLM एंड J। तो हम यहाँ पर जो टेबल बनाई है उसमें हम लिख लेते हैं SRTYLM एंड J attend lecture in a week starting from Monday to Sunday, but not necessarily in the same order. तो हम इसे मान लेते हैं मंडे, दिस इज ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे, दिस इज थर्सडे, दिस इज फ्राइडे, दिस इज सैटरडे एंड द लास्ट इज संडे। एल अटेंड द लेक्चर आफ्टर थर्सडे। तो पहली जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि एल लेक्चर अटेंड करता है आफ्टर थर्सडे। तो हम एल में आफ्टर थर्सडे यानी वो फ्राइडे कर सकता है, सैटरडे कर सकता है और संडे कर सकता है। 2 पर्सन अटेंड लेक्चर बिटवीन एल एंड जे। एल और जे के बीच में दो लोग लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो जे अगर यहाँ पर हमारा लेक्चर अटेंड करेगा तो देखिए 2 दिन का बीच में गैप, फिर एल लेक्चर अटेंड कर सकता है। तो इसी तरीके से जे के ये 3 ऑप्शंस हो जाएंगे जो पॉसिबल है। 3 पर्सन अटेंड लेक्चर बिटवीन एस एंड वाई एंड एस अटेंड द लेक्चर बिफोर वाई। तो एस और वाई के बीच में 3 लोग लेक्चर अटेंड करेंगे, लेकिन एस पहले करेगा। तो ये 3 ऑप्शन हो गए एस के लिए। इसी तरीके से वाई के हो जाएंगे ये लास्ट के 3 ऑप्शन, क्योंकि के बीच में गैप होना चाहिए 3 डेज का। 3 लोगों को लेक्चर अटेंड करना है। 2 पर्सन अटेंड लेक्चर बिटवीन टी एंड एम अटेंड्स द लेक्चर आफ्टर टी। तो यहाँ एम टी के बाद में अटेंड करेगा और बिटवीन टी एंड एम कितने होंगे, 2। तो टी एंड एम, तो टी पहले करेगा तो टी के जो ऑप्शन हो सकते हैं वो है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसी तरीके से एम के जो हो जाएंगे वो ये 3 ऑप्शन जो बीच में दो 2 पर्सन्स का गैप है। 2 पर्सन अटेंड लेक्चर बिटवीन टी एंड एम। अच्छा ये भी हो सकता है टी एंड एम, यस। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमने अब ये ऑप्शन देखे कि टी और एम के बीच में 2 दिन का गैप है। तो ये ऑप्शन हमारे हो सकते हैं, लेकिन ये सेम डे आ रहा है तो इसमें टी और एम का हम अभी देखेंगे, एक ऑप्शन कट हो जाएगा। तो 2 पर्सन अटेंड लेक्चर बिटवीन एम टी एंड एम अटेंड द लेक्चर आफ्टर टी। टी डज नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन फर्स्ट डे। तो टी जो है वो फर्स्ट डे लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता, तो टी का ये ऑप्शन भी कट होगा। तो जब टी फर्स्ट डे लेक्चर अटेंड नहीं करेगा तो उसके 2 दिन के बाद जो एम का लेक्चर है वो भी कट हो जाएगा। एंड देन लास्ट है एम डज नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन लास्ट डे। तो एम लास्ट डे लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता, तो इसी तरीके से टी का ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास बचा, वाई डज नॉट अटेंड द लेक्चर बिफोर इमीजिएट एल। इमीजिएटली बिफोर एल पे वाई लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें अभी 2-3 ऑप्शन है तो इसको हम बाद में इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये ऑप्शन है जो नहीं हो सकते उसे हम कट कर देते हैं। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, सारे नॉट पॉसिबल हैं वो क्रॉस कर दिए हमने। ये ब्लैक कलर से हम क्रॉस करते जा रहे हैं। अब हमारे पास देखिए क्या अब हमें करना है आगे। अब हम एज्यूम करेंगे इसमें कि लेट,
क्योंकि मंडे के दिन अगर हम देखें तो सिर्फ सारे ऑप्शन कट हो गए, अब दो बचे, या तो एस अटेंड कर सकता है या आर कर सकता है। आर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि लेट एज्यूम किया हमने यहाँ पर कि एस ने लेक्चर अटेंड किया है मंडे में। अब अगर एस ने मंडे में अटेंड कर लिया तो उसी हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बनेगा, एस के साथ एक रिलेशन थी कि एस अटेंड लेक्चर बिफोर वाई एंड 3% अटेंड लेक्चर बिटवीन एस एंड वाई। तो अगर एस का ये ऑप्शन हमारा सही है तो वाई का ये पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिटवीन बीच में 3 का गैप है, तो दिस वन इज द करेक्ट। और ये दो ऑप्शन भी अब कट हो गए। अब एस और वाई हो गया है। उसके बाद था बिटवीन टी एंड एम। अगर हम अब देखते हैं वाई का, तो ये भी कट और ये भी कट। ये सारे ऑप्शन हमारे अब कट होते चले जा रहे हैं, दिस वन दिस वन। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, कि अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हुई। इसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि जब ये हमारा हो गया कलेक्ट ऑप्शन आ चुका है, तो हम इसको अब क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन सिर्फ एक ही पर्सन लेक्चर अटेंड करेगा। अगर हम एक दिन पता चल गया तो बाकी हम और ऑप्शंस को कट कर सकते हैं। अब हमें देखिए वाई पता चल गया। अब लास्ट जो इन्फॉर्मेशन थी, वाई डज नॉट अटेंड लेक्चर इमीडिएटली बिफोर एल। तो एल भी यानी इस दिन लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता। तो अब जो करेक्ट ऑप्शन बचा हमारे पास, सिर्फ संडे का बच रहा है एल के लिए, तो हम लेंगे इसमें दिस वन। सो हमारे ये 3 दिन फिक्स हो गए, एस का मंडे, वाई का फ्राइडे, एल का संडे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, 2% अटेंड बिटवीन एल एंड जे। तो एल और जे के बीच में 2 होंगे, तो जे हमारा ये आ जाएगा। और अब हम बाकी इन दोनों ऑप्शन को कट कर सकते हैं, दिस दिस। बिटवीन एल एंड जे भी आ गया। अब ये जितने डेज आ गए ये सब कट होते चले जाएंगे, यानी इस दिन कोई पॉसिबल नहीं है, इस दिन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब सिर्फ एम के लिए देखिए क्या ऑप्शन बचा, सिर्फ एक सैटरडे, यानी एम लेक्चर अटेंड करेगा सैटरडे में। और हमारे पास अब ये कितने के फिक्स होगा, 1 2 3 4 5। अब बचा इसमें देखिए टी और एम के साथ एक रिलेशन थी, हम ये देख सकते थे, टी डज नॉट अटेंड लेक्चर ऑन फर्स्ट डे एंड 2% अटेंड लेक्चर बिटवीन टी एंड एम। तो टी और एम, जब एम हमारा फिक्स हो गया तो 2 दिन पहले, यानी ये हमारा करेक्ट है। और जो हमारे पास पॉसिबल नहीं है उन्हें हम कट कर सकते हैं। तो इस दिन भी कोई नहीं करेगा, ये सारे फिक्स हो गए, इस दिन भी कोई नहीं करेगा। तो आर का जो हमारे पास आंसर आ रहा है करेक्ट, वो क्या आ रहा है, ट्यूसडे, दिस वन। सो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास सारी टेबल बन गई। हमने जो एजम्पशन लेके चले थे, इंपॉर्टेंट चीज़, कि हमने जो एजम्पशन माना था मंडे में, वो हमारा सही है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अब क्लैश नहीं हो रही। अब हम इस पे डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या क्या रखने हैं हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द लेक्चर ऑन ट्यूसडे। तो देखते हैं हम ट्यूसडे में किसने करा, आर ने। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आर, यानी ऑप्शन बी। If S is related to T, J is related to M in the same way T is related to which of the following। S और T के बीच में हम रिलेशन देखें तो S अगर मंडे में है तो T वेडनेसडे में है। इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछा J is related to M, तो J और M के बीच में अगर हम देखें तो J अगर थर्सडे है तो M 2 दिन छोड़ के सैटरडे है, यानी 2 दिन बाद हो रहा है। तो टी के 2 दिन बाद कौन सा होगा, अब इसमें हम देखेंगे। देखिए टी अगर टी ऑप्शन है अगर वेडनेसडे, तो 2 दिन बाद यानी कि एम एम लेक्चर अटेंड करेगा इसमें। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है एम। टी के 2 दिन बाद ऑप्शन अगर हम देखें तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो टी और एम के बीच में 1 दिन का एक्चुअल में गैप है, 2 दिन का नहीं है, 1 दिन का गैप है। तो टी के बाद जो 1 दिन के बाद है वो फ्राइडे में वाई लेक्चर अटेंड कर रहा है। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा
वाई, यानी ऑप्शन नंबर सी 22 में। फोर ऑफ द फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, हेंस दे फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो अगर हम इसमें ऑप्शन में देखें कि एस और ट्यूसडे, यानी एस के अगले दिन ट्यूसडे वाला है, इसी तरीके से जे के नेक्स्ट फ्राइडे वाला है दिन, टी का नेक्स्ट थर्सडे है, तो जो हमारा अलग है, जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, वो है दिस ऑप्शन नंबर डी, यानी आर ऑन मंडे। नाउ हाउ मेनी पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन एल एंड जे, ये क्वेश्चन में आप देखेंगे तो डायरेक्ट भी गिवन है, और टेबल से भी देखेंगे तो 2 डेज पे आ जाएगा। और लास्ट इसमें पूछा है हमसे कि टी अटेंड्स द लेक्चर ऑन विच ऑफ द डेज, तो हम टेबल से देख सकते हैं टी लेक्चर अटेंड करता है वेडनेसडे के दिन, तो करेक्ट आंसर है वेडनेसडे। तो ये हमारे टेबल वाला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है इसमें, a train runs from Havra to Bandel at an average speed of 20 किलोमीटर पर आवर and return at an average speed. The average speed, तो डायरेक्ट इसमें हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड के बारे में पूछा है। तो हमें पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, जब आपको दोनों स्पीड्स दे रखी हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो हम यहाँ रखेंगे 2 × 20 × 30 डिवाइड बाई 20 + 30, ये आ गया 2 × 20 × 30 अपॉन 50, 0 से 0, 5 4 ज़ा 20, तो 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, ऑप्शन नंबर दिस। नेक्स्ट है, अ मैन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ दिस, इफ द होल जर्नी टुक दिस द डिस्टेंस वाज। तो हमें क्या दे रखा है, फॉरवर्ड v1 दे रखा है, v2 दे रखा है, तो हम भी इसमें क्या करेंगे, पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड कैसा आएगी, वही 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आ गया हमारा 2 × 25 × 4 डिवाइड बाई 25 + 4, ये हो गया 200 अपॉन 29। तो हमारी एवरेज स्पीड आ गई 200 अपॉन 29 किलोमीटर पर आवर। टाइम दे रखा है हमें 5 आवर 48 मिनट्स, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 5 + 48 अपॉन 60, 12 से कट जाएगा, 4 अपॉन 5, ये आ गया 29 अपॉन 5 आवर्स। हमें स्पीड पता चल गई, टाइम पता चल गया, तो जो टोटल डिस्टेंस चला है वो टोटल डिस्टेंस है इसमें 2d, क्योंकि एक बार वो फॉरवर्ड जर्नी करी है और एक बार बैकवर्ड, तो जो बीच का डिस्टेंस है उसका डबल। ना हमें पता है फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, तो 2d जो डिस्टेंस चला वो निकालने के लिए इज इक्वल टू टाइम है 29 अपॉन 5 और स्पीड है 200 अपॉन 29, तो इससे हमें डिस्टेंस जो मिलेगा वो मिल जाएगा 20 किलोमीटर दिस। सो हम अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 20 किलोमीटर। 28, A can do a certain work in 10 days and B can complete same work in 15 days. If they work together, then in how many days the work will get done? यानी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो हम अगर देखें, A 10 डेज में कर रहा है, B 15 डेज में, तो हमें पता है टुगेदर जब वर्क करेंगे यानी A + B, तो कितने डेज लगेंगे। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, A + B, A इंटू बी, यानी 10 डेज इंटू 15 डेज डिवाइड बाई 10 + 15, यानी 150 डिवाइड बाई 25, यानी 6, तो 6 डेज में ये कंप्लीट कर सकते हैं टुगेदर, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 29 हम देखें, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 60% ऑफ बुक्स इन हिंदी,
60% of remaining books are in English, rest of the books are in Malayalam. If there are 4800 books in English, then the total number of books in Malayalam. तो हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं, लेट टोटल बुक्स क्या है 100, टोटल बुक्स भी 100। तो गिवन इंफॉर्मेशन के 60% हिंदी, यानी हिंदी की बुक्स कितनी हो जाएंगी 60, हिंदी की हो जाएंगी 60% ऑफ रिमेनिंग, यानी 60% ऑफ 40 बुक्स, यानी कि 24 बुक्स क्या हो जाएंगी इंग्लिश में, रेस्ट ऑफ द बुक्स इन मलयालम। तो रेस्ट कितनी बची हमारे पास, ये 40 है, 40 इन इंग्लिश, तो रेस्ट, ओह सॉरी ये प्रिंटिंग, ये 24 है इंग्लिश में। तो हमारे पास जो मलयालम की बुक बच रही है वो कितनी बच रही है, 60 + 84 - 100, यानी 16 मलयालम की बुक्स। अब वो कह रहा है 4800 बुक्स इन इंग्लिश। तो हम देख सकते हैं अगर 24 इंग्लिश की हैं तो मलयालम की कितनी है हमारे पास 16। अगर 4800 होंगी इंग्लिश की तो मलयालम बुक्स हो जाएंगी, देखो 16/24 × 4800, तो यानी 200 × 16 3200 मलयालम। तो ऑप्शन हमारा डी इसमें करेक्ट ऑप्शन, 3200 बुक्स मलयालम की। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। बोट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम फॉर 14 किलोमीटर and upstream 9 kilometer. If the boat took of 5 hours for its journey, what is the speed of the river flow? The speed of the boat in still water. देखिए इसमें हमारे पास 4 स्पीड्स होती हैं, बोट की स्पीड, वाटर की स्पीड, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। हमें एक चीज क्लियर पता है कि हमेशा भी बोट जो होगी वाटर से ज्यादा होनी चाहिए, वरना कोई फ्लो ही पॉसिबल नहीं है। अगर हम बोट की स्पीड वाटर से कम हो जाएगी तो वो अपस्ट्रीम जाएगी नहीं, वापस नीचे आ जाएगी। तो अगर हम इसमें ऑप्शन देखें, स्पीड ऑफ बोट दी हमें 5 km/h, वाटर के जो ऑप्शन है वो हम अगर देखें तो 8, 6 और 5, तो हम डायरेक्ट इससे कर सकते हैं कि हमेशा इसमें ऑप्शन बी होगा, क्योंकि वाटर की स्पीड हमेशा बोट से कम होनी चाहिए। तो हम बिना सॉल्व करे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 31 दिया है, शीतल इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बबीता। When they finish a piece of work in 18 days, find the total number of days in which Babita can finish the work. यानी शीतल इसमें दिया है कि शीतल इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बबीता, यानी इसमें इनवर्स रिलेशन है। अगर बबीता किसी काम को करने में 2x डेज लगाती है तो शीतल उसे x डेज में कंप्लीट कर देगी, क्योंकि शी इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन, यानी उससे डबल अच्छा काम करती है। तो डेज इसमें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब अगर टुगेदर काम करना है बबीता प्लस शीतल, तो टुगेदर में हमें पता है क्या हो जाएगा रिलेशन। अगर हम बबीता को मानते हैं 2x और शीतल को मानते हैं x, तो इस केस में हो जाएगा टोटल डेज हो जाएंगे जब वर्क करेंगे इज इक्वल टू x × 2x अपॉन x + 2x। तो ये हो जाएगा x × 2x अपॉन 3x इज इक्वल टू, टोटल जब मिलकर करते हैं तो हमें दे रखा है 18 डेज। तो x से x कैंसिल, यह आ जाएगा हमारा x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 × 18 डिवाइड बाई 2, 9, यानी 27 डेज। अब हम इसमें x देखें, हमने शीतल का माना था x, तो ये 27 डेज में करेगी, तो बबीता करेगी 54 डेज में, उसका डबल। क्वेश्चन में हमसे पूछा है बबीता का, तो ऑप्शन होगा बी 54 डेज। अब दिया है एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 23 and among them Sita is the heaviest while Tina is the lightest. If both of them are excluded from the class, still the average same, यानी अभी भी एवरेज सेम है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यानी कि 39 स्टूडेंट का एवरेज था, गिवन था हमें 23, लेकिन सीता प्लस
टीना को हमने निकाल दिया, तब भी एवरेज मेंटेन रहा, यानी इन दोनों का एवरेज भी सेम 23 था। तो इन दोनों का टोटल वेट होगा 2 × 3 यानी 46 kg। अब ये कह रहा है रेशियो ऑफ वेट ऑफ सीता टू टीना, यानी सीता टू टीना का हमें रेशियो दिया है 15:8। देन व्हाट इज द वेट ऑफ टीना? तो हम टीना का डायरेक्ट वेट निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 8 अपॉन इन दोनों का सम इनटू टोटल, तो ये आ जाएगा 16 kg, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, 16 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सीरीज। यानी हमें सीरीज कंप्लीट करनी है, सीरीज में दे रखा है CJP, बीच में क्वेश्चन मार्क है, देन Y और B। तो अगर हम कंटिन्यू करें सी का, हम अगर नंबरिंग करें यानी A को 1 दें, B को 2, उनके पोजीशन नंबर देना शुरू करें, इस तरीके से कंटिन्यू रखते हैं, तो C का आएगा 3, J का आएगा 10, P का आएगा हमारा जो नंबरिंग में आता है 16, ये हमें कुछ नहीं पता अभी, Y है 25 और B का हो जाता है 2, लेकिन ये 26 + 2, इसे हम लिखते हैं 28। अब हम इसके बीच में अगर डिफरेंस देखें, देखिए +7 का है, इसके बीच में डिफरेंस +6 का है, इसके बीच में डिफरेंस +3 का है, तो यहाँ वो नंबर आ सकता है जिसमें क्या हो, डिफरेंस कितना हो, 5 का हो और उसके बाद ये 4 का डिफरेंस हो, यानी 16 + 5 21। तो 21 पोजीशन पे अगर हम टेबल में देखें तो U वो अल्फाबेट है जिसकी पोजीशन नंबर क्या है 21, तो ऑप्शन बी U हमारा करेक्ट आंसर है। 34 फिर से एवरेज स्पीड पर है, अ बोट गोज 6 km/h इन स्टिल वाटर, इट टेक थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट इन कंपैरिजन टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी कि अगर हमें दे रखा है, सबसे पहले VB की स्पीड दे रखी है नॉर्मल 6 है, 6 km/h। अब इसको जो टाइम लगता है, हमेशा अप स्ट्रीम जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम अप स्ट्रीम हमें दे रखा है 3 टाइम्स टाइम डाउन स्ट्रीम, जब हम करंट के साथ फ्लो करेंगे तो जल्दी जाते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, VW हमसे पूछा है। अब VW के लिए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, तो हमें दिया TU = 3 × TD, तो अप स्ट्रीम का जो टाइम है हम रिलेशन यूज कर सकते हैं, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो TU हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है तो D ले लेते हैं हम, अपॉन VU = 3 टाइम्स D अपॉन VD। तो D से D कैंसिल, हमारे पास रिलेशन आ गई, VD इज 3 टाइम्स VU, यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो 3 टाइम्स है। अब VD हमें पता है, डाउन स्ट्रीम को हम लिखते हैं, इसे अगर हम VW को मान ले x, तो VB में क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, तो 6 + x = 3 VU। अप स्ट्रीम जब जब जाते हैं तो माइनस हो जाती है स्पीड, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए 3 km/h। Question 35, David weighs 56. If he reduces his weight in the ratio 7:6, find his new weight. तो न्यू वेट के लिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं, सिंपल क्वेश्चन, डेविड का वेट है 56 kg, तो उसका न्यू वेट का अगर हम रेशियो देखें तो हमें दिया है 7:6। हम जानते हैं जब दो नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो जो मिडिल वैल्यूज होती हैं उसकी मल्टीप्लीकेशन = होती है एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लीकेशन। तो न्यू वेट हो जाएगा 6 × 56 डिवाइड बाई 7, 7 8 ज़ा 8 6 ज़ा 48 kg। ऑप्शन हम देखें तो सी है 48 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशंस है, पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ शीला सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज इन द बॉय इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू शीला। ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें कि शीला ने क्या कहा, किसी बॉय के लिए शीला ने यूज किया है
मान लो ये कोई बॉय है जिसको देख के शीला ने कहा है कि ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। तो जो शीला का ग्रैंड फादर है उसका ओनली सन, यानी शीला का फादर होगा, एंड ही इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंड फादर्स ओनली सन। यानी जो शीला का फादर है उसका जो सन है वो ये बॉय है। तो शीला और बॉय के बीच में क्या रिलेशन हुआ? बॉय इज द ब्रदर ऑफ शीला। तो ऑप्शन नंबर ए। 37. A man can row 6 kilometer per hour in still water. If the speed of current is 2 kilometer per hour, it takes 4 hours more in upstream than in downstream for the same distance. Find the distance. इस बार डिस्टेंस निकालना है। मैन कैन रो 6 किलोमीटर, यानी वी एम हमें दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर भी दे रखा है इस बार 2 किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया है? 4 आवर मोर, यानी टाइम इन अपस्ट्रीम माइनस टाइम इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 4। नाउ टाइम इन अपस्ट्रीम को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वी यू माइनस डिस्टेंस अपॉन वी डी 4। तो ये वी यू को हम लिख सकते हैं वी एम माइनस वी डब्ल्यू, यानी 6 - 2 4 माइनस डी अपॉन, जब डाउन स्ट्रीम जाती है तो दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 4। डी कॉमन ले लें, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 8 - 4 अपॉन 32 इज इक्वल टू 4। so 4 कैंसिल, दिस implies d इज इक्वल टू 32 किलोमीटर। ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन सी हमें दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है। क्वेश्चन नंबर 38। सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 20 एंड दियर डिफरेंस इज 25। रेशियो ऑफ टू नंबर्स, यानी कि अगर नंबर दो नंबर्स हैं, लेट नंबर्स बी एक्स एंड वाई, और x को हम मान लेते हैं बिगर नंबर। तो सम दे रखा है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और x माइनस वाई दे रखा है 25। यहाँ देखिए सम कम है, डिफरेंस ज्यादा है, यानी एक नंबर निगेटिव होगा। हम इन दोनों अगर इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 45। x इज इक्वल टू 22.5, और ये वैल्यू अगर हम किसी इक्वेशन में रख दें, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, तो -2.5। इन दोनों का रेशियो 2.5 डिवाइड बाई 2.5 से तो माइनस है, लेकिन यहाँ पर हमारे हिसाब से रेशियो हो जाएगा 9:1। ऑप्शन के हिसाब से यही सबसे क्लोज ऑप्शन है, 9:1। क्वेश्चन नंबर 39 40 दोनों जो हैं वो एक ही पर रिलेटेड हैं। एज के हिसाब से हमें देखना है रिलेशन कि ए इज मदर ऑफ बी and B is sister of C, D is son of C, E is brother of D, F is mother of E, G is granddaughter of A, H has only 2 children, B and C। अब हम देखिए इसमें रिलेशन बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया था? A is mother of B। A क्या है इसमें? मदर है B का, ठीक है। यानी हम इसको A is mother of B, मदर ऑफ बी, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी और ए में, इस तरीके से रिलेशन बनाएंगे हम। ये क्या है, अगर इस डायरेक्शन में हम करते हैं तो ये मदर है। पहली चीज हमें ये दिया। दूसरा क्या दिया? बी इज सिस्टर ऑफ सी। क्या है? सी की सिस्टर है। बी की सिस्टर के लिए हम बनाएंगे सिस्टर ऑफ सी, बी सिस्टर ऑफ सी। उसके बाद क्या दिया हमें? डी इज सन ऑफ सी। तो डी जो है वो क्या है? सन है सी का। ई इज ब्रदर ऑफ डी। क्या है? ब्रदर है। एफ इज मदर ऑफ ई। एफ को हमें क्या दिया है फिर? मदर। तो
तो हमें इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। एफ इज मदर ऑफ ई, जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। जी जो है वो ए क्या है उसकी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। एंड एच हैज ओनली टू चिल्ड्रन बी एंड सी, एच के सिर्फ दो चाइल्ड हैं बी एंड सी। दिस, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, यानी ये जो एफ है और ये एच है इसमें क्या रिलेशन है। ये देखिए दोनों इसके चाइल्ड हैं और जो इसके इनके जो चाइल्ड्स हैं ये इसकी मदर है, यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो बन रहा है डॉटर इन लॉ का। तो डॉटर इन लॉ अगर हम देखें तो ये हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। एंड हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी और ई में देखिए सीधा रिलेशन है, सी का सन जो है वो डी है और ई जो है उसका ब्रदर है, यानी सी जो है दोनों का फादर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चंस। अगर हम आपको और इसमें जो रीजनिंग के अलावा मैथ्स और रीजनिंग तो हमने डिस्कस कर लिया है, जो जी के करंट अफेयर्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उस सब के लिए आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब रहिए, कांटेक्ट में रहिए, उसमें हम अभी अपलोड करने जा रहे हैं तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसमें जितने भी टॉपिक्स आए हैं जैसे कि आपने इसमें पढ़ा था एवरेज स्पीड या एवरेज ऑफ नंबर्स या फिर पजल्स जो पहला क्वेश्चन था, ये सब हमने डिटेल में हमारे लेक्चर्स पढ़े में। इसका लिंक हम यूट्यूब पर जो हमारा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो आप उसमें जाके वीडियोस के देख सकते हैं, उसमें डिटेल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।